सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो एंड वेलकम से मैं मनीष काणे आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन गेट एप्टीट्यूड पे हमारा पहला सेशन है ऑनलाइन और इस सेशन में हम लोग नंबर थ्योरी के एक पर्टिकुलर टॉपिक मतलब डिवाइजर्स के बेसिक्स समझेंगे। डिवाइजर्स पे काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस पे हम लोगों ने और भी वीडियोस प्लान किए हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है डिवाइजर्स के तो आप सीधे उन वीडियोस को देख सकते हैं, पर मेरी सलाह होगी कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपका गेन सबसे ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 10 जो नंबर है हमारा, इसके डिवाइजर्स यानी कि भाजक कितने हो सकते हैं। ऑब्वियसली फैक्टोरियल 10 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, 3628800 इसकी वैल्यू आती है और इसके डिवाइजर्स को अगर हमें पता करना है तो हम अलग अलग अप्रोचेस से इसके डिवाइजर्स पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गिन सकते हैं, गिनना एक विधि है। ऑब्वियसली गिनने में समय ज़्यादा लगेगा, पर गिनती से डेफिनेटली हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लॉजिकली हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिटरमाइन करें और हम एक एक डिवाइजर को गिनने की कोशिश ना करें। और तीसरा एक फॉर्मूला। तीनों ही अप्रोचेस सही हो सकती हैं और आपके ऊपर समय और आपका नॉलेज लेवल कितना है इस पे डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर छोटा होता, मान लो हमें पूछा जाता कि 30 इस नंबर के कितने डिवाइजर या कितने भाजक हैं, तो गिनती बड़ी आसान होती। वी कुड हैव इजीली काउंटेड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स और हम गिन लेते हैं उसको 1। अगर 1 एक डिवाइजर है तो 1 इंटू 30 करने से मुझे 30 मिलता है, तो 30 एक और डिवाइजर होगा। 1 के बाद एक डिवाइजर है 2 अगर एक डिवाइजर है तो 2 इंटू 15 करने से 30 मिलता है, तो 15 भी एक डिवाइजर होगा। इसी तरह से 3 अगर एक डिवाइजर है तो 3 के सामने 10 वो भी एक डिवाइजर होगा। अगर एक डिवाइजर 5 है तो उसके सामने 6 भी एक डिवाइजर होगा। तो गिनती करने पे हमें समझ में आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर्टिकुलर नंबर के भाजक जो है संख्या, जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो है 8। पर अगर फैक्टोरियल 10 जैसी कोई संख्या होगी तो ऑब्वियस सी बात है गिनती करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स को के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो मुझे कोई ना कोई लॉजिकल तरीका, कोई ना कोई जरिया निकालना होगा जिससे मैं डिवाइजर्स निकाल सकूं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं और सपोज हमारे पास एक नंबर है n जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें पता करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मुझे किसी नंबर n के नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हो तो मेरी सबसे पहली स्टेप जो होनी चाहिए वो है इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना। मैं यहाँ पे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ। सो अगर इस नंबर n के प्राइम फैक्टर्स हैं a to the power p, b to the power q, c to the power r, the number of divisors is given by p plus 1 multiplied by q plus 1 multiplied by r plus 1। और यहाँ पे pqr क्या है? pqr जो प्राइम नंबर्स हैं abc उनकी पावर में है। तो आइए इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। जो नंबर 1000 है, वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स फॉर द नंबर 1000। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है? 1000 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ओरिजिनल नंबर था जिसको हम प्राइम फैक्टराइज करने वाले थे उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे इस शेप में आते हैं, a to the power p, b to the power q इंटू c to the power r। और यहाँ पे a की जगह है 2, p की जगह है 3, ये p है हमारा, b की जगह है 5
और Q की जगह है ये 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, जिसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, इज गिवन बाय P+1। P+1 मतलब 3 + 1, और यहां पे है Q+1। Q की वैल्यू भी 3 है, सो 3 + 1, सो 4 × 4 16। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जो 1000 ये एक नंबर है, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी इसके भाजक जो है वो 16 होंगे। हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, काउंट करके भी देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल 1000 का पहला डिवाइजर है 1, तो 1000 भी होगा। 2 है, सो 2 × 500 1000 ये भी होगा। 4 है तो 250 भी होगा। 5 है तो 200 भी होगा। 10 है तो 100 भी होगा। 20 है तो 50 भी एक डिवाइजर होगा। 25 है सो 40 भी एक डिवाइजर होगा। और एक संख्या हम यहाँ पे मिस कर गए थे, 8 है तो 125 भी एक डिवाइजर होगा। अगर आप इन सारे पेयर्स को गिनेंगे तो आपको 1000 जो नंबर है इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने मिलेंगे? 16। आप गिन के देख सकते हैं। ओके, सो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे हमने इस सेशन की शुरुआत की थी कि फैक्टोरियल 10 इस नंबर के कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फैक्टोरियल 10 को कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया। फैक्टोरियल 10 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए भी एक शॉर्टकट है जो हम किसी दूसरे सेशन में देखेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक सेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कोई बात नहीं, हमने A को 2 लिया है, A is 2, P is 8, B जो है वो 3 है, Q 4 है। इसी तरह से C और D 5 और 7 है, और R और S 2 और 1 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू P+1 × Q+1 × R+1। अब यहाँ पे चूंकि एक और प्राइम फैक्टर आ गया है तो हम उसके लिए भी एक ब्रैकेट और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जितने प्राइम फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे वहां वैसे ही ये ब्रैकेट्स भी बढ़ते जाएंगे। सो 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1 which is equal to 9 × 5 × 3 × 2, and the answer is 270। तो 270 डिवाइजर्स डेफिनेटली गिनती करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि फ्रॉम वेयर हैज दिस फॉर्मूला अराइव्ड, आई मीन ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे गेट में आपको सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए। इसके कई वेरिएशंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएशन है कि फैक्टोरियल 10 के कितने डिवाइजर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सोचिए। इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को सॉल्व करते आए तो कमेंट्स में आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए। अगर सॉल्व करते नहीं आया तो आप हमारा अगला सेशन देखिए जहां पे इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इसके साथ ही ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है।